नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भ्रष्टाचार के आरोपी वीसी एसपी सिंह के खिलाफ होगी जांच। मुख्यमंत्री सचिवालय सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को भेजा सिफारिश पत्र। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एसपी सिंह को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के चार्ज से हटाया गया। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के प्रभारी वीसी थे एसपी सिंह। राजभवन में बैठक के बाद एसपी सिंह को हटाया गया। बैठक से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री की हुई थी मुलाकात। एसपी सिंह पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहते दर्ज हुई थी एफआईआर। भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी एसपी सिंह को एलएनएमयू का वीसी बनाए जाने पर उठे सवाल। दरभंगा में एलएनएमयू के वीसी एसपी सिंह ने मीडिया से नहीं की कोई बात। एलएनएमयू के कुलपति को सम्मानित करने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपी मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति की छुट्टी की गई मंजूर। यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, सीएम नीतीश भ्रष्टाचार के मामले में नहीं करते समझौता। मजहरुल हक यूनिवर्सिटी में टेंडर घोटाले का है मामला। पप्पू यादव ने भ्रष्टाचार पर बिहार की यूनिवर्सिटी को बताया दुधारू गाय। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान गए दिल्ली। विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुजफ्फरपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन। पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने भ्रष्टाचार के आरोपी वीसी के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऋतुराज सिन्हा का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व का जताया आभार। जेपीएससी पीटी रिजल्ट विवाद के बाद जेपीएससी चेयरमैन ने लगाई गई फटकार। जेपीएससी पीटी के रिजल्ट में गड़बड़ी के सवालों से भागते दिखे चेयरमैन। राज्य में प्रदर्शन कर रहे जेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर एसएसपी को भी राज्यपाल ने लगाई फटकार। जेपीएससी रिजल्ट को लेकर आंदोलन पर सियासत। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार पर किया हमला तो कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा, बाहरी लोग यहां कर रहे हैं राज। मुजफ्फरपुर के बोचहां से वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में लिया आखिरी सांस। पिछले कई दिनों से बीमार थे मुसाफिर पासवान। नीतीश कुमार के 15 साल कार्यकाल पूरे होने पर उनके गांव कल्याण बिकहा में दिवाली का जश्न। नीतीश कुमार के गांव में दियों से स्वास्तिक बनाकर लोगों ने जताई खुशी। नीतीश कुमार के गांव में कविराज रामलखन सिंह स्मृति वाटिका में जलाए गए दीप। दिए की रोशनी से जगमग हुआ कल्याण विभाग। नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। पटना में 15 साल बेमिसाल नाम से कार्यक्रम आयोजित। बगहा में भी 15 साल बेमिसाल का जेडीयू जिलाध्यक्ष भीष्म साहनी ने किया आयोजन। अरवल में पूर्व मंत्री भगवान सिंह ने किया 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का उद्घाटन। लखीसराय में 15 साल बेमिसाल का आयोजन। मंत्री शीला मंडल शामिल। सासाराम में 15 साल बेमिसाल का आयोजन। पूर्व मंत्री कृष्णानंद वर्मा हुए शामिल। 15 साल बेमिसाल पर जमुई के जदयू के समारोह में मंत्री सुमित सिंह हुए शामिल। सीएम नीतीश की उपलब्धियां गिनाने के लिए कटिहार में जेडीयू का 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल कार्यकाल पूरे होने पर जमुई के जेडीयू कार्यकर्ताओं में खुशी। सुपौल में जेडीयू की ओर से 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री संजय झा हुए शामिल। नीतीश कुमार के 15 साल की उपलब्धियों पर खगड़िया 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल कार्यकाल पूरे होने पर छपरा में कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी। सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धियों पर मधुबनी में जेडीयू की ओर से समारोह आयोजित। नीतीश कुमार के सीएम के तौर पर 15 साल पूरा करने पर भागलपुर में जेडीयू की ओर से दावत। पटना में महिलाओं ने कहा, नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में बदली बिहार की तस्वीर। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कई बड़े नेता वर्चुअली हुए शामिल। बीजेपी की बैठक में बांका से विधायक राम नारायण मंडल रहे मौजूद। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल पूरे होने पर बीजेपी ने दी बधाई।
नीतीश कुमार की उपलब्धि पर मंत्री बबलू ने कहा, बीजेपी बराबर की हिस्सेदार। बिहार बीजेपी की बैठक में संजय जायसवाल ने पेश किए कई प्रस्ताव। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के कार्यकाल में बदली बिहार की व्यवस्था। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू प्रसाद पर लगाया गरीबों को प्रताड़ित करने का आरोप। बिहार विधान परिषद शीतकालीन सत्र के पहले होगा हाईटेक ई सदन का, सीएम नीतीश आज करेंगे उद्घाटन। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने कहा, सदन को बनाया जा रहा है डिजिटल। आरजेडी ऑफिस ने लालू प्रसाद ने जलाए लालटेन, 4 साल बाद पहुंचे पार्टी कार्यालय। आरजेडी कार्यालय में 5 दिनों से चल रहा था राजस्थान में बने लालटेन को सजाने और संवारने का काम। पटना में लालू प्रसाद का दिखा अलग अंदाज, अपनी पहली जीप को खुद किया ड्राइव। अपने आवास से थोड़ी दूर खुद गाड़ी चलाकर निकले लालू प्रसाद, सुरक्षा बलों को पीछे की सीट पर बिठाया। लालू प्रसाद ने ट्वीट किया गाड़ी चलाने का वीडियो और कहा, सालों बाद चलाई अपनी प्रथम गाड़ी। लालू प्रसाद ने कहा, गड़बड़ी करने वालों को लालटेन की रोशनी में खोज निकालेंगे। पटना में जीतन राम मांझी के आवास पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। अपने पैतृक गांव निमरा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 30 नवंबर को चचेरी बहन की शादी समारोह। रांची राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधु चरण महतो का सरायकेला में अंतिम संस्कार। बीजेपी के कई नेता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी अंतिम विदाई। पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण के लिए बोकारो में बीजेपी का धरना। फुलवारी शरीफ कैंसर संस्थान में महंत कन्हैया जी महाराज से मिले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। सिवान में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने गांधी आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गोपालगंज में बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर यादव को कोर्ट ने दी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने की एक और मोहलत। बेगूसराय में विधायक कुंदन कुमार सिंह ने अपने कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर काम का लेखा जोखा दिया। अरवल के खनन पदाधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप, विधायक महानंद सिंह ने लगाया है आरोप। पूर्वी सिंहभूम के डीसी को बेहतर काम के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया सम्मानित। पटना के बीआईटी कैंपस में प्री रिपब्लिक डे कैंप का आयोजन, 6 राज्यों के 100 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। रामगढ़ और हजारीबाग सीमा पर दामोदर नदी पर बना जर्जर पुल दे रहा हादसे को न्योता। मुंगेर के सदर अस्पताल में चलाया गया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। मुंगेर सदर अस्पताल में साफ सफाई को लेकर दिया गया निर्देश। आईआरसीटीसी ने बिहार के लोगों के लिए बनाया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ज्योतिर्लिंग यात्रा भारत दर्शन का प्लान। कोडरमा जिला निबंधन कार्यालय में अजीबोगरीब कारनामा, मौत के 1 साल बाद एक शख्स ने दूसरे के नाम पर की जमीन की रजिस्ट्री। कोडरमा के लखीबागी में 2017 में मौत के बाद भी 2018 में बैद्यनाथ सिंह ने रजिस्ट्री की 2 डिसमिल जमीन की। निबंधन कार्यालय ने शुरू की जांच। रामगढ़ में सीसीएल के एनके एरिया में त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक, अधिकारियों ने किया कोयला खदानों का निरीक्षण। मधुबनी में जीविका दीदियां गांव-गांव जाकर चला रही हैं नशा मुक्ति अभियान। कटिहार के सदर अस्पताल में मिली खाली शराब की बोतल मामले में जांच में जुटी उत्पाद विभाग की टीम। बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा मेला शुरू, हर साल हरिरौली गांव में लगता है मेला। पटना में फूड सेफ्टी विभाग की लापरवाही, दीपावली से पहले मिठाई के लिए गए सैंपल का अब तक नहीं आया रिपोर्ट। मुंगेर सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा शुरू, नई सुविधा से मरीज खुश। धनबाद के कतरास में नो एंट्री में घुसे ट्रक ने एक महिला को रौंदा, गुस्साए लोगों ने थाने में जमकर किया हंगामा। बेगूसराय के ताजपुर दियारा में चूल्हे से निकली आग ने मचाई तबाही, 5 घर जलकर पूरी तरह से राख, कुछ जानवरों के जलने की भी खबर। गोवा से लौटने के बाद दौरान गुंटूर में ट्रेन में पाकुड़ के मजदूर की मौत, सीएम के निर्देश पर पाकुड़ लाया गया शव। चतरा के टंडवा में रेलवे के मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ठप कराया काम। धनबाद के कतरास में नो एंट्री जोन में ट्रक ने बाइक सवार को मारा टक्कर, महिला की मौत।
साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में एसटीओ की छापेमारी में 10,000 घन फीट बालू जब्त। गोपालगंज के दुखहरण पंचायत में मुखिया प्रत्याशी ने दिया चिकन पुलाव का भोज। 29 नवंबर को पंचायत चुनाव का होगा मतदान। डीएम एसपी ने मारा छापा, एक इलेक्शन एजेंट गिरफ्तार। नवादा के केना पंचायत में चुनाव के दौरान वोट नहीं देने पर पिटाई, एक ही परिवार के 5 लोग घायल। नवादा में चुनावी रंजिश में पिटाई में घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी। धनबाद के वासेपुर में अंधाधुंध फायरिंग में फहीम खान के करीबी नन्हे खान की इलाज के दौरान मौत। वासेपुर में भूमि विवाद में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में नन्हे खान को मारी गई थी 5 गोली। साइबर अपराधियों के खिलाफ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बेंगलुरु में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। मल्टी कंपोनेंट चीटिंग मॉड्यूल मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड समेत 3 राज्यों से गिरफ्तार 12 आरोपियों में 6 आरोपी जामताड़ा के रहने वाले। करीब 1000 से ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं चूना। दानापुर के नौबतपुर में डॉक्टर की पत्नी की गोली मारकर हत्या। शेखपुरा में सड़क पर मिली लाश। मामले की जांच में जुटी पटना पुलिस। बोरिंग रोड इलाके में है डॉक्टर का घर। पलामू के लोहारसी गांव में 4 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार। चतरा में 9 करोड़ 33 लाख के छात्रवृत्ति और साइकिल घोटाले के 2 आरोपी गिरफ्तार। सिवान के बसंतपुर में आपसी विवाद में एक युवक को चाकू मारकर किया गया घायल। गया के बोधगया में लाखों की चोरी, 10 लाख का नुकसान। गोड्डा के चांदनी चौक के पास 2 बाइक की भीषण टक्कर में एक शख्स घायल। नरकटियागंज के कंदवलिया में टैंकर से कुचलकर सास बहू की मौत, परिवार के 2 लोग घायल। साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर की मौत मामले में बैचमेट एएसआई शिव कुमार कनौजिया से पूछताछ। रामगढ़ के पतरातू 4 लेन में धुंधु कर जली कार, पेड़ से टकराने के बाद हुआ हादसा। कोडरमा में बिजली विभाग के स्टोर के बाहर नरकंकाल मिलने से सनसनी। धनबाद के वासेपुर में जमीन विवाद में गोलीबारी में नन्हे खान घायल। नागालैंड से चोरी के 6 ट्रक रांची में जब्त। झारखंड का लगा था नंबर प्लेट। देवघर में दोहरे हत्याकांड के 2 आरोपी आर्म्स से सप्लायर के साथ गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर में फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। लोहरदगा के बगलू थाना क्षेत्र में कुएं से मिला महिला का शव। रामगढ़ में पतरातू रामगढ़ 4 लेन पर कार में आग लगने से घटना में 3 लोग घायल। देवघर के सारड़ थाना क्षेत्र में पत्थर खदान में नहाने गए युवक का 3 दिन बाद निकाला गया शव। कोडरमा के तिलैया में पुलिस वाले की पत्नी से ठगी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद में लग्जरी कार से विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। सासाराम में दहेज प्रताड़ना की शिकार महिला ने डीएसपी कार्यालय के बाहर किया हंगामा। सासाराम के पूर्व प्रमुख बेचू महतो के साथ मारपीट। मधुबनी के हरलाखी में जमीन विवाद, 5 लोग जख्मी। कटिहार के रतनपुर गांव में भूमि विवाद में चली गोली, एक शख्स जख्मी। शराबबंदी पर बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने किया समर्थन। बगा के टेंगराहा पुल के पास सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। खगड़िया के पसराहा में ऑटो पलटने से 8 यात्री घायल। पटना के गोविंदपुर बाईपास रोड में बाहर से सीढ़ी लगाकर घर में घुसे थे लुटेरे। पटना के फतुहा में शिक्षिका के घर से 6 से 7 लाख की संपत्ति की डकैती। बांका के कटोरिया में अपहरण के आरोप में 2 भाई गिरफ्तार। सिमडेगा के नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र का डीसी ने किया दौरा। देवघर में उत्पाद विभाग की कार्रवाई में देसी और विदेशी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के गोबर सही में स्कॉर्पियो से गांजे के साथ 3 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में गांजे के साथ गिरफ्तार 2 लोगों पर पहले से दर्ज हैं कई मामले। लोहरदगा के कुटू में टाटी मोड़ के पास बेकाबू वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। सिमडेगा में नक्सली बंदी का दिखा व्यापक असर, ग्रामीण क्षेत्रों में बंद रही दुकानें। लखीसराय में भी बंद के दौरान पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। नक्सलियों के बंद का औरंगाबाद में दिखा मिला जुलासर। औरंगाबाद के मदनपुर में सीआरपीएफ का चल रहा सर्च अभियान। माओवादियों के भारत बंदी को लेकर रामगढ़ में अलर्ट पर रेलवे।
गुमला के सिसे में 6 साल से फरार पीएलएफआई का पूर्व नक्सली गिरफ्तार। बांका के कटोरिया में दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग, एक युवक गिरफ्तार। रोहतास के नोखा में 2 दिनों से लापता एक युवक का शव बरामद। बांका में कुएं से मिला एक विवाहिता का शव, दहेज के लिए हत्या की आशंका। दानापुर में युवती की गोली मारकर हत्या, हॉरर किलिंग की आशंका। नालंदा के हरनौत में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। कटिहार में एक शख्स ने की किराए की गाड़ी में तोड़फोड़। हाजीपुर में नगर थाना क्षेत्र के बागमली में 20 लाख के जेवर और 5 लाख के कैश की लूट। सीतामढ़ी में बिलसंड थाना क्षेत्र के लोहासी गांव में महिला की पिटाई। गिरिडीह में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। बांका में ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। किशनगंज के रुईधासा में पैर फिसलने से पानी में डूबा बच्चा। गोड्डा में मोतिया के कुशमारा में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल। मुंगेर के कासिम बाजार में अवैध लॉटरी के खिलाफ छापेमारी में 3 गिरफ्तार। गुमला में चैनपुर के बरटोली में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने की मां की हत्या। गढ़वा में बेलचंपा में यूपी जा रहे बालू लदे ट्रक में लगी आग। भागलपुर में चौकीदार के बेटे के भरोसे चल रहे थाने की खबर पर एसएसपी ने लिया संज्ञान। बोकारो के सेक्टर 12 में खेत में मिला महिला का सिर। लोहरदगा के बगड़ू में कुएं से मिला महिला का शव। देवघर के सारठ में पत्थर खदान में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। धनबाद में बेखौफ बने बदमाश, बलियापुर में लूट के दौरान महिला की हत्या। गिरिडीह के हथियागढ़ में बच्चा चोरी कर भाग रही महिला को ग्रामीणों ने पकड़ा। पटना में शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस ने सड़कों पर चलाया विशेष अभियान। 26 नवंबर को एक बार फिर बिहार सरकार के कर्मचारी लेंगे शराब न पीने की शपथ। कटिहार सदर अस्पताल के पीछे मिली शराब की खाली बोतलें। बिहटा में मोदही सोन इलाके में छापेमारी में हजारों लीटर शराब नष्ट। लखीसराय में पहाड़ी इलाके में शराब के खिलाफ विशेष अभियान। चोपड़ा के मशरक में केला लदे पिकअप वैन से करीब 13 लाख की शराब जब्त। किशनगंज में शिक्षक के शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज। अरवल में शराब के खिलाफ अभियान में 3000 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। औरंगाबाद में जुड़ाही में मिले आईडी को किया डिफ्यूज। बांका में बाराहाट के चंद्रपुरा में जमीन विवाद में सौतेले भाइयों में मारपीट, एक की हत्या। भागलपुर में लापता पत्नी की तलाश में पिछले 23 दिनों से थाने का चक्कर काट रहा बीएसएफ का जवान। भागलपुर के पिरपैंती में इफ्को के सेल्समैन से 35 लाख की चिंताई। कटिहार में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर परिजनों का हंगामा। नालंदा के हरनौत में पोआरी में किसान की हत्या। धनबाद के हाटकोर भट्टा में अवैध कोयले को खपाने की सूचना पर खनन विभाग की छापेमारी। जमशेदपुर के टेल्को तार कंपनी के गौतम डे का शव बरामद। साहेबगंज के रांगा में फ्रांसिस सोरेन हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। दुमका के जलमुंडी में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो में विश्वकर्मा अप्लाई सेंटर में चोरी। धनबाद के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में बमबाजी के बाद इलाके में कैंप कर रही पुलिस। देवघर के रिखिया इलाके से 9 साइबर अपराधी गिरफ्तार। खगड़िया के महेश खुंट में ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार जख्मी। शेखपुरा के बरबीघा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। भागलपुर के जमुई खड़गपुर मार्ग पर ऑटो ट्रक की टक्कर में 3 छात्राएं जख्मी। बांका में अमरपुर में बड़ी भीड़ा में शराब पीकर 5 लोग आपस में ही उलझे। औरंगाबाद के नवीनगर में पुरानी रंजिश में गोलीबारी और मारपीट में 2 लोग जख्मी। आरा के मोतीटोला में 22 गेसिंग बाज गिरफ्तार। सहरसा में पुलिस ने कुख्यात मिथिलेश यादव उर्फ मिट्टू को किया गिरफ्तार। सहरसा के शाहपुर गांव में पेट्रोल पंप कर्मी से 4,62,000 रुपए की लूट। पटना के मसौड़ी में वार्ड सदस्य की दबंगई, डॉक्टर पर तलवार से किया हमला। बघा के भथौड़ा गांव में कोहरे की वजह से पुल के नीचे गिरी बाइक, युवक घायल। गढ़वा के भगवानपुर में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार, 3 दुकानदार भी अरेस्ट।
गढ़वा के भंडरिया में टीपीसी के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। पाकुड़ के महेशपुर में बैंक खाते से फर्जी तरीके से करीब 20,000 की निकासी। शेखपुरा के अबिगल गांव में आग की चपेट में आने से एक बच्ची झुलसी। डीलर की शिकायत करने पर गोड्डा के ड्रमला में महिला की पिटाई। देवघर के पातरडीह घाट से अवैध खनन कर रहे 7 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। बांका के चौंदर नदी के नजदीक बालू लदे 10 ट्रैक्टर जब्त। धनबाद में रैयतों पर हमले का वीडियो आया सामने, पत्थरबाजी के साथ हुई बमबाजी। करीब 2 साल बाद एक बार फिर ट्रेनों में शुरू होगी खान पान की सुविधा, आईआरसीटीसी ने शुरू की तैयारी। ईपीएफओ ने ईपीएफ सदस्यों ने चलाई ई नॉमिनेशन जागरूकता अभियान। किशनगंज के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने की एड्स जागरूकता पर बैठक। खगड़िया के हाजीपुर मध्य विद्यालय में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। वाल्मीकि नगर से कस्टम की मंजूरी के बाद भी भारत नेपाल सीमा पर कारोबार शुरू नहीं होने से व्यापारी निराश। मधुबनी के झंझारपुर में जज के साथ मारपीट के विरोध में पटना सिटी में वकीलों ने किया प्रदर्शन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पर हमले के विरोध में मसौढ़ी में वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। बोकारो में जिला इंटक की ओर से मजदूरों की समस्याओं को लेकर आक्रोश प्रदर्शन। गढ़वा के कृषि बाजार समिति परिसर में मनाया गया खाद्य सुरक्षा सप्ताह। जम्मू कश्मीर के बगीचे में लहराएंगे मुजफ्फरपुर की शाही लीची के पौधे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।